हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंदु देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत शैलों के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में हमने आग्नेय शैलों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अवसादी या तलछटी शैलों के बारे में पढ़ेंगे। अवसादी या तलछटी शैल यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द का अर्थ होता है नीचे बैठना। विभिन्न प्रकार की शैलों के अपरदन और अपक्षय से प्राप्त शैल चूर्ण तथा जैविक स्रोतों से प्राप्त पदार्थों के एकत्रित होकर परतों के रूप में जमा होने से निर्मित शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। धरातल के 75% भाग पर अवसादी शैलों का आवरण है। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, सेडिमेंटम शब्द से सेडिमेंट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस सेडिमेंटम शब्द का अर्थ होता है नीचे बैठना। विभिन्न प्रकार की शैलों के अपरदन और अपक्षय, अपरदन और अपक्षय यानी शैलों के टूटने और उनके बिखरने से प्राप्त जो शैल चूर्ण होता है और विभिन्न जो जैविक स्रोतों से प्राप्त पदार्थ होते हैं, उनके एक जगह पर एकत्रित होकर परतों के रूप में जमा होने से जो शैलें बनती है उन्हें अवसादी शैल कहा जाता है। अब बात करते हैं अवसादी शैलों के विशेषताओं की। अवसादी शैलें कोमल और मुलायम होने के कारण शीघ्रता से ही अपरदित और अपक्षय हो जाती है, क्योंकि ये अन्य शैलों की अपेक्षा मुलायम और कोमल होती है। अवसादी शैलों के अंदर संस्तर पाए जाते हैं, परतें पाई जाती है। एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी के ऊपर तीसरी परत, इस प्रकार से संस्तर पाए जाते हैं। इसमें रवे नहीं पाए जाते हैं, कण नहीं पाए जाते हैं। ये शैलें पारगम्य और सरंध्री होती हैं, यानी इन शैलों में जल आसानी से प्रवेश कर पाता है। अवसादी शैलों में विभिन्न प्रकार की संधियां पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। इनमें जीवावशेष पाए जाते हैं, जीव जंतु, वनस्पतियां, इन सभी के अवशेष अवसादी शैलों के अंदर पाए जाते हैं। अवसादी शैलों का लंबवत विस्तार नहीं होता, यानी लंबवत विस्तार की अपेक्षा क्षैतिज विस्तार अधिक होता है, क्योंकि ये जो कण होते हैं वो परतों के रूप में एक स्थान से इस स्थान से, मान लीजिए कोई परत, कोई कण है जो शैल चूर्ण है, वो उड़ाकर वायु दूसरे स्थान पर यहाँ लाकर उसे जमा करती है। तो एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी के ऊपर तीसरी परत, तो इस प्रकार से अवसादी शैल जो है उसका विस्तार जो है क्षैतिज रूप में होता है, जबकि जो आग्नेय शैल होती है वो गहराई में अधिक विस्तृत होती है। अवसादी शैलों का वर्गीकरण। निर्माण में प्रयुक्त अवसाद के आधार पर अवसादी शैलों को 3
भागों में विभक्त कर सकते हैं। शैल चूर्ण से, यानी पहले कोई चट्टान है उसके अपरदित या अपक्षय होने से जो चूर्ण प्राप्त हुआ है उससे निर्मित अवसादी शैलें, जैविक तत्वों से अवसादी जो निर्मित शैलें हैं वो, और रासायनिक तत्वों से निर्मित शैलें। सबसे पहले बात करते हैं शैल चूर्ण से निर्मित शैलें। क्लास्टिक रॉक्स। अपक्षय तथा अपरदन से प्राप्त शैल चूर्ण को अपरदन के कारक किसी अन्य स्थान पर ले जाकर निक्षेपित कर देते हैं, जमा कर देते हैं। निक्षेपित करना यानी जमा करना। ये पदार्थ क्रमशः परतों के रूप में जमा होते रहते हैं और कालांतर में संगठित होकर अवसादी शैल का रूप धारण कर लेते हैं। इसके उदाहरण हैं बालू का पत्थर, कांग्लोमेरेट, लोयस व चीका मिट्टी। अगला आता है जैविक तत्वों से निर्मित शैलें। इन शैलों में जीव जंतुओं, वनस्पति के अवशेष आदि की प्रधानता होती है। चूना व कार्बन की उपलब्धता के कारण इसे दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहली है चूना प्रधान शैलें। ये शैलें जल स्रोतों में चूना प्रधान जीव जंतुओं और वनस्पति के अवशेषों से बनती है। इसके उदाहरण हैं चूना पत्थर, डोलोमाइट व खड़िया मिट्टी। दूसरा है कार्बन प्रधान शैलें। इन शैलों में कार्बन तत्वों की प्रधानता होती है। ये शैलें वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने से बनती हैं। उदाहरण के लिए कोयला से युक्त शैलें। स्टूडेंट्स, कोयला जो है उसे भी अवसादी शैल के अंतर्गत ही रखा जाता है। आप सभी को पता है कि कोयला का निर्माण वनस्पतियों के भूगर्भ में कई वर्षों तक दबे रहने के कारण और ताप लगते रहने के कारण निर्माण होता है। कोयला जो है वो कार्बन प्रधान होता है, इसलिए इसे कार्बन प्रधान शैलों के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है रासायनिक तत्वों से निर्मित शैलें। बहता हुआ जल शैलों के घुलनशील जो तत्व होते हैं उनको घुलाकर और प्रवाहित करके अन्य स्थान पर जमा कर देता है। इस प्रकार से जिन शैलों का निर्माण होता है वो रासायनिक तत्वों से निर्मित शैलों के अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए जिप्सम और चट्टानी नमक इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। निर्माण में प्रयुक्त साधन के आधार पर अवसादी शैलों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहली है जलज शैलें। इनका निर्माण जलीय भागों में अवसादों के निक्षेपण से होता है। ये शैलें अवसादों के निक्षेपण स्थल के आधार पर 3 प्रकार की होती है। सागरीय शैलें जो सागर के निकट पाई जाती है, सरोवरीय शैलें और नदीकृत शैलें झील, तालाब आदि के निकट पाई जाने वाली शैलें सरोवरीय शैलें और नदीकृत शैलें। दूसरी आती है वायुड़ शैलें, एओलियन रॉक्स। ये शैलें पवन द्वारा रेत के कणों के अपवहन और निक्षेपण से बनती है। पवन जब एक स्थान से रेत के कणों को
उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर निक्षेपित कर देती है। इस क्रिया से निर्मित जो शैलें होती है उन्हें वायुड़ शैलें कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोयस मिट्टी को लिया जा सकता है। अगला है हिमनदीय शैलें, ग्लेशियल रॉक्स। ये शैलें हिमनद द्वारा बहाकर लाए गए असंगठित पदार्थों, कंकड़, पत्थर, गुलाश, ग्रेवल आदि के निक्षेपण से बनती है। इन्हें हिमोड़ भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी अवसादी शैलें। धन्यवाद।